सभी मित्रों को नमस्कार। मंत्र जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी भाई जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सब मेरे बताए हुए नुस्खे से लाभ उठा रहे होंगे और आगे भी मेरे नुस्खे से लाभ उठाते रहेंगे। आज मैं इस टॉपिक पे ये छोटा सा उपाय है, समझ लीजिए एक घरेलू चीज़ है जो भाई परेशान ज़्यादातर पैसे से कुछ लोग रहते हैं। मेरे पास कई लोगों की कॉल आई तो जिगर मसाने की गर्मी की दवा इससे पहले जो मैंने दी थी वो इतनी पावरफुल दवा है कि उससे जो है बहुत लोगों को आराम मिला। लेकिन कुछ भाई लोग मेहनत नहीं कर पा रहे थे और उनको जो है आराम नहीं, कुछ लोगों ने मेहनत की दवा बना नहीं पाया और कुछ लोग तो अगर खरीद रहे हैं तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगी आप दवा दे रहे हैं। जो मेहनत कर रहा है वो बाद में कह रहा है कि आप कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। जो मेहनत नहीं कर रहा है वो डायरेक्ट जो खाली मुंह से बोल दे रहा है कि आप दवा दीजिए, पैसा सुन के उसको लग रहा मेहनत है। एक बार खुद मेहनत करके बंदा देखे तो पता चलेगा कि दवा कैसे बनती है और कैसे कितनी मेहनत लगती है, तब समझ में आ जाएगा अपने आप ही। तो आज मैं उन भाइयों के लिए लेके आया हूँ जिगर मसाने की जिनके गर्मी की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए सबसे पहले बता दूं गर्मी किस कारण से होती है, ये कारण भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए गर्मी होने का कारण सबसे बड़ा ये भी होता है अत्यधिक हस्त मैथुन अप्राकृतिक तरीके से करना। क्योंकि जब हम हस्त मैथुन करते हैं अपनी इच्छा को जानबूझ के ज़बरदस्ती जगाते हैं तो एक माइंड में हम अगर हमारे मन में कोई इच्छा नहीं जाग रही हम उसको अपनी मन की शक्ति से ज़बरदस्ती जगाते हैं अपने अंग को स्पर्श करके या पिक्चर देख के। तो उसमें और एक औरत के स्पर्श से उत्तेजना होने में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। उससे क्या होता है इंसान माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उस आने वाले समय में ज़्यादा गलती करने से ये भी होता है कि उसको फिर बिना स्पर्श किए जब तक वो खुद नहीं चाहेगा उत्तेजना नहीं हो सकती। ऐसा बंदा ये देखा गया है ऐसे बंदों को कि वो औरतों के स्पर्श से भी उनके उत्तेजना आना बंद हो जाती है। केवल उनको हस्तमैथुन के समय उत्तेजना आती है, संभोग के दौरान उत्तेजना ही आना बंद हो जाती है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हस्तमैथुन को आप छोड़िए आज से ही। अगर आपने जो गलती किया है उसको समझ लीजिए हर रात के बाद एक सवेरा आता है तो वो रात थी, बुरा सपना था, उसको सोच के भूल जाइए। कई लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं कि मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो आत्महत्या करने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो बोया है उसको काटो। आत्महत्या करने से कुछ नहीं होगा। अगर आत्महत्या करने से हल होने लगे को तो सारे मरीज हस्तमैथुन कर करके आत्महत्या करके चले जाएं। तो इस मरना कोई हल नहीं होता है, ठीक। तो उसके बाद जब गर्मी भर जाती, गर्मी भरने के बाद क्या होता है मैंने सब कुछ बताया पहले। लीवर जिगर मसाने में गर्मी भरने के बाद फिर कमजोरी आ जाती है, सारे अंग कमजोर होने लगते हैं, ठीक। गर्मी एक ऐसी कब्ज हो जाती है। सबसे पहली बात तो देखिए जब कब्ज होती है, कब्ज के वजह से पेट साफ नहीं होता है। जब पेट नहीं साफ होगा कहीं भी, अगर आप किसी घर में भी किसी स्थान पे अगर कोई कहीं पे सफाई ना करें तो वहाँ आप देखेंगे काफ़ी समय बाद जाली पड़ जाती है, कीड़े पड़ने लगते हैं, घुन आ जाते हैं, बहुत सी गंदगी हो जाती है, यहाँ तक बदबू आने लगती है। तो समझ लीजिए उस वो भी अगर वो गंदगी अगर किसी खाने में डाल दी जाए या किसी के उसकी गंदगी जो है वायरस के द्वारा एक समझ लीजिए सांस के द्वारा नाक में चला जाए या कहीं चला जाए तो एक इन्फेक्शन हो जाता है। वो इन्फेक्शन जब सारे शरीर में फैला देता है तो आप सोचिए आप कितनी उल्टी सीधी फालतू चीज़ें खा खा के आप अपने अंदर जो है कितने इन्फेक्शन फैला रहे हो। पेट नहीं साफ होता है, जब पेट नहीं साफ होगा अंदर मल जमा रहेगा आंतों में, तो उससे क्या होगा सड़ेगा मल अंदर, आपकी आंतें कमज़ोर होने लगेंगी, आपको खाया पिया फिर लगेगा नहीं। जब रस नहीं बनेगा, रक्त नहीं बनेगा, तो आप चाहे जितनी वीर्यवर्धक दवाई खा लीजिए, जब आप मेन आपका रक्त ही नहीं बनेगा, लीवर नहीं मजबूत रहेगा, पाचन तंत्र नहीं सही रहेगी, आप करोड़ों के नुस्खे खा लीजिए, ज़रूरी खाना नहीं, महंगा नुस्खा खाना नहीं होता है। ज़रूरी होता है उस चीज़ को पचाना कि आपके शरीर में कहाँ पे लग रहा है। अगर आप मेवे मिष्ठान खा रहे हैं, अगर आपके शरीर में नहीं लग रहा है, रस उसका नहीं बनना है तो सब कुछ बेकार है। और अगर रस बनना है आप सूखी रोटी नमक प्याज खाओगे, ये ये बात गांव वाले भाई ज़रूर जानते होंगे, उनको भी पता होगा कि अगर शरीर में सब कुछ पाचन तंत्र सही से सब कुछ है तो ठीक है, ठीक। तो अत्यधिक गर्मी के कारण क्या होता है, ज़्यादा गर्मी बैठने की वजह से ही जो है पेशाब पीली होने लगती है, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक। उससे भी क्या होता है हम वीर्य के गाढ़ा करने की दवा खाते हैं और गर्मी बढ़ जाती है, तो हम पीछे वीर्य गाढ़ा करने की दवा के पड़े रहते हैं। कब्ज और पेट का हम एकदम ध्यान ही नहीं देते हैं। और इस वीडियो को मित्रों ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि मैं आपके फ़ायदे की बात ही इसमें समझाता हूँ, ठीक। तो गर्मी हो जब पेट गड़बड़ होता है तो कई बीमारियां हो जाती हैं। जब
आंत में गड़बड़ी होती तो समझ लीजिए आदमी का सुबह पेट साफ नहीं होता है तो वो उसका मन ही नहीं लगेगा किसी काम में। सुबह अगर वो चाहे जल्दी उठ जाए, मैं कहता हूँ मेडिटेशन करो, आप अगर पेट नहीं साफ रहेगा, आपका कुछ नहीं सही रहेगा तो आप, कुछ लोग कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता है, सबसे बड़ा कारण यही है, आपका पेट नहीं सही है, आपका पेट साफ नहीं होता है। जब आप अंदर से हल्के नहीं होंगे तो आपका मन कहाँ से शांत होगा। तो मेडिटेशन भी क्या है, अंदर से इंसान को स्ट्रांग बनाती है, उसके दिल को मजबूत करती है, पूरे अंग को मजबूत करती है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने खान पान का सुधार करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं अब बताना चाहूँगा कि जिगर मसाने की जिनके गर्मी रहती है और कब्ज रहती है, ठीक है, और भूख नहीं लगती है, उनके लिए आज मैं एक बहुत ही आसान चीज़ लेके आया हूँ। ये सामने रखा हुआ मेरे जो है सेब, आपको क्या करना है, चाहे आपको घर पे इसका मुरब्बा बना लेना है या तो आप मार्केट से जाके किसी अच्छी कंपनी से, अब मुरब्बा ये मार्केट में भी मिल जाता है, ठीक। आपको मुरब्बा लाना है और आपको चांदी के वर्क लाने हैं। सुबह खाली पेट आपको चांदी के वर्क, इससे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने चूरन पेट वाले बताए हैं कब्ज वाले, हफ्ते या 7-8 दिन आपको खा लेना है सुबह शाम गर्म पानी से। ज़्यादा दिक्कत हो 3 टाइम खाना है। उसके बाद आपको सुबह खाली पेट एक मुरब्बे में चांदी का वर्क कागज़ में होता है, कागज़ को खोलेंगे तो चांदी का वर्क ऐसे उसमें आपको लगा देना है। 2 चांदी के वर्क लगा देने हैं, 2 से 3, और आपको रोज़ जो है एक मुरब्बा चांदी का वर्क लगा हुआ सुबह खाली पेट खाना है। वो जो कब्ज वाला चूरन या तो कोई भी बढ़िया सा चूरन ले लें, त्रिफला ले लें, ठीक। और रात में सोते समय त्रिफला को गुनगुने पानी से लेना है। और कोई भी दवा इस बीच में नहीं खानी, ना धात की ना स्वप्न दोष की। सबसे पहले आपको 1 महीना ये खाना है। आप खुद ही देखेंगे आपके शरीर में ताकत आने लगेगी, ब्लड बनने लगेगा, इससे ही आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जिगर, लीवर को मजबूत करेगी, जिगर की गर्मी को निकालेगी, ठीक। जब गर्मी निकल जाएगी, इन्फेक्शन ख़त्म करेगी, तो आप आगे इलाज करोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया लाभ होगा। धन्यवाद।